अगर सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे देश में 100 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसें तो वहां क्या बचेगा, जिंदगी या सिर्फ मलबा। आज मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। एक तरफ शांति की बातें हो रही थी तो दूसरी तरफ मौत बरस रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान और लेबनान में 18,000 से ज्यादा बम गिराए और 4,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। यानी ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित तबाही का ऑपरेशन है। सीजफायर की खबरों के बीच इजराइल ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए। भीषण हवाई हमले में 300 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 1400 लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन आम लोगों की क्या गलती थी? लेबनान के बैरूत सहित अलग अलग शहरों में कैसी तबाही मची है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कैसी धमकी दी और अमेरिका इजराइल का लेबनान पर रुख क्या है? आगे क्या कुछ होगा, सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या लेबनान अमेरिका ईरान के बीच हुए सीजफायर का हिस्सा नहीं था? तो इसके जवाब जो हैं दो हैं, ईरान का अलग, अमेरिका का अलग। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने साफ कहा है कि लेबनान पर लगातार इजराइल के हमले युद्ध विराम समझौते का घोर उल्लंघन करते हैं। इन हमलों के जारी रहने से बातचीत अधूरी, निरर्थक रह जाएगी। हम ट्रिगर पर हाथ रखे रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाई बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, लेबनान समझौते में शामिल नहीं है, वहां हिजबुल्लाह की वजह से ये अलग झड़प है, इससे हमारा कोई नाता नहीं। उन्होंने इजराइल के हालिया हमलों को भी अलग घटनाक्रम बताया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब ट्रंप के साथ आते हैं। दोनों देशों ने समझौते की परिभाषाओं को अलग अलग बता दिया। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं लेबनान। कुछ दिन तेल गैस की किल्लत हुई तो आप तिलमिला उठे, लेकिन उन लोगों का क्या जो रोज मौत का इंतजार कर रहे हैं? तेल गैस से लेकर पानी और पावर प्लांट तक जिंदगी जीने की बुनियाद पर धमाके हो रहे हैं। क्या आपने सोचा उन लोगों का हाल कैसा होगा? सीजफायर की खबरों के बीच इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और उसके बाद आज दक्षिण लेबनान के कई कस्बों में इजरायली तोपों ने गोले बरसाए हैं, जिसके चलते अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। जंग का सबसे स्याह पहलू वही है जब अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इलाज कराने के लिए जो बच्चे, महिलाएं पहुंचे थे वो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। काफर रुमान, काफर, तिबनीत, हबूश, ये वो नाम हैं जो अब सिर्फ नक्शे पर जगह नहीं बल्कि तबाही की पहचान बन चुके हैं। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता अगला धमाका कहां होगा। सबसे दर्दनाक तस्वीर वही है जब अस्पतालों में लोगों की लाशें निकल रही हैं। राजधानी बैरूत में अस्पताल इलाज के केंद्र नहीं बल्कि डेथ सेंटर बन चुके हैं। एक घंटों में दर्जनों लोग घायल पहुंचते हैं। उसके बाद जब अस्पताल में बमबारी होती है तो वहां से लाशें निकलती हैं। सबसे ज्यादा बच्चे, कुछ बच्चे जिनकी उम्र सिर्फ कुछ हफ्ते थी, वो भी इस जंग का शिकार बन गए। आंकड़े डराने वाले हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत तो बस एक छोटा सा आंकड़ा है जो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। असल हालात तस्वीरों से बयां होते हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। यानी जंग का सबसे बड़ा वार उन लोगों पर हो रहा है जिनका इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि ऑपरेशन रोअरिंग लायन के तहत 4,000 टारगेट्स को हिट किया गया। 10,000 से ज्यादा स्ट्राइक्स पॉइंट्स पर हमले हुए, जिनमें से 6,700 से ज्यादा ईरान के सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं। यानी कि लेबनान ने, ईरान को भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। धमाके इतने जबरदस्त थे कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मलबे में दबने से लोगों के सिर में गंभीर चोटें, हड्डियां तक चूर चूर हो गई हैं। आईडीएफ ने बताया कि ऑपरेशन रोअरिंग लायन में लगभग 4,000 ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं हवाई हमलों के दौरान 10,800 से ज्यादा स्ट्राइक पॉइंट्स पर हमले हुए और 6,700 से ज्यादा ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे के अहम हिस्से शामिल थे। इजराइल सेना ने ईरान में 18,000 से ज्यादा बम गिराने का दावा भी किया है। लेबनान रेड क्रॉस के अध्यक्ष डॉक्टर एंटोनी जॉक्पी के मुताबिक ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई नियम कायदा नहीं बचा। इजराइल बिना किसी चेतावनी के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उधर हमलों की वजह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में दवाएं और बिजली का भारी संकट दुनिया के सामने नहीं, लेबनान में खड़ा हुआ है क्योंकि वहां हालात बदतर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी है कि अगर ये हमले नहीं रुकते तो घायलों के इलाज के लिए दवाएं भी लेबनान में कम पड़ जाएंगी। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जहां बैरूत में बुधवार को हुए इजरायली हमले में मारे गए लेबनानी नागरिक मोहम्मद जैन अल अब्दीन शहाब को
आज नम आंखों से सुपुर्दे खाक किया गया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान शहाब की मां और पत्नी का दर्द साफ झलक रहा था। दोनों ने रोते बिलखते अपने प्रियजन को आखिरी विदाई दी, जिससे माहौल गमगीन हो गया। बैरूत में इजरायली हमले के बाद दर्दनाक हालात ऐसे हैं कि 24 साल के सीरियाई नागरिक अब्दुल रहमान मोहम्मद ने रफीक हरीरी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अपने परिवार के 5 सदस्यों को खोने के बाद गहरा शोक उन्हें हो रहा है। 5 लोग एक साथ खत्म हो चुके हैं। हमले में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, आम नागरिक इसकी चपेट में आए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि लेबनान का नाम किसकी वजह से अटका है? कहां चूक हुई सीजफायर में? तो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर जानकारी दी थी तो उसमें कहा गया था कि लेबनान सहित हर जगह तत्काल युद्ध विराम पर सहमति हो गई है। तो कहां गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कहां गया उनका ये सीजफायर? बीच में जो बात कर रहे थे, लेकिन कहां गए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पहले ही एक ट्वीट किया 1 घंटे पहले शहबाज शरीफ से, उन्होंने लेबनान का नाम नहीं लिया था। और ईरान ने अपने 3 पॉइंट्स में, शुरुआत के पॉइंट्स में ही लिखा था कि लेबनान भी हमारे सीजफायर में शामिल होगा। लेबनान और ईरान किसी पर भी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में अब स्थितियां पलट चुकी हैं। हमले, लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इजराइल, जिसका निशाना लेबनान, बैरूत का वो शहर जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर आम लोगों को मारा जा रहा है। ये दुनिया की वो तस्वीर है जो वाकई हिला देने वाली है और मानवता को झकझोर देने वाली। इतना सब होने के बाद भी इजराइल अभी भी शांत नहीं है। लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज किया है। 9 अप्रैल को उत्तरी इजराइल में लेबनान सीमा के पास सैन्य वाहनों की तैनाती देखी गई, जो ये दिखाती है कि अभी शांति आसान है नहीं। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प और हवाई हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में सीमा क्षेत्र में सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि किसी भी संभावित हमले का जवाब दिया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि गतिविधि व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा हो सकती है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। यानी कि मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। इधर ट्रंप से लेकर जेडी वेंस तक बोलने लगे कि अगर ईरान ने सीजफायर की शर्तें नहीं मानी तो अंजाम भयंकर होंगे। ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए कह दिया कि सीजफायर की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। इस पर ईरान अपना कोई जवाब देता, उससे पहले ही इजराइल ने लेबनान में हमले करके 1 दिन के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया और दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के नए मुखिया नईम कासिम को मार गिराया। इसके बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। फिर तो ईरान का भड़कना स्वाभाविक था। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा कि अब तय ट्रंप को करना है कि वो सीजफायर करना चाहते हैं या फिर इजराइल के जरिए जंग एक बार फिर शुरू कर देना चाहते हैं।